वेल अगर आप लोग AEW के हार्डकोर फैन हो तो ये वाली वीडियो आपके लिए होने वाली गए, क्योंकि AEW के कल होने वाले 4th ईयर एनिवर्सरी डायनामाइट के ऊपर AEW में कोई बहुत ही बड़ा सरप्राइज धमाका हो सकता है। AEW में रेटेड आर सुपरस्टार एज के डेब्यू करने के बाद AEW के एक बड़े रेसलर ने एज को चैलेंज कर दिया है। CM पंक के AEW कंपनी से बाहर जाने के बाद भी CM पंक अब भी रह गए। तो गाइज वहीं AEW के अंदर मरिया मे के डेब्यू करने को लेकर बैक स्टेज से एक और बड़ी अपडेट आ चुकी है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात करेंगे CM पंक की। वेल ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, CM पंक के AEW से फायर्ड हुए अब करीबन 1 महीना से भी ज्यादा टाइम हो चुका है। और गाइज 1 महीने से भी लंबे टाइम से पहले CM पंक के AEW से फायर्ड होने के बाद भी अब भी AEW के मर्चेंडाइज सेल के अंदर CM पंक पूरी तरह से राज कर रहे हैं। क्योंकि गाइज आप लोग को ये सुनकर शौक होने वाला है कि AEW के आज के टाइम पर जितने भी रेसलर काम कर रहे हैं उन सभी रेसलर्स के मुकाबले अब भी AEW के मर्चेंडाइज सेल के अंदर CM पंक की मर्चेंडाइज सबसे ऊपर है। और गाइज AEW के ऑफिशियल लोगो मर्चेंडाइज को छोड़ के AEW का कोई भी रेसलर CM पंक के मर्चेंडाइज सेल के अंदर अब भी CM पंक के बिल्कुल भी आसपास नहीं गए। और गाइज ये बात कहना बिल्कुल ही गलत नहीं होगा कि AEW से CM पंक के बाहर जाने के बाद मर्चेंडाइज सेल में AEW को हैवी लॉस होने वाला है। क्योंकि गाइज इस बंदे के फायर्ड होने के 1 महीने के बाद भी अब भी ये बंदा AEW कंपनी पर राज कर रहा है। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि CM पंक के AEW से बाहर जाने के बाद CM पंक को हटाकर AEW का नंबर 1 मर्चेंडाइज सेलर आगे कौन बनता है। और गाइज रेटेड आर सुपरस्टार एज के AEW में डेब्यू करने के बाद क्या वो यहां पर AEW में टॉप मर्चेंडाइज सेलर बन पाते हैं या नहीं। बट गाइज जहां तक बात रही रेटेड आर सुपरस्टार एज की, तो गाइज यहीं अब AEW के अंदर रेटेड आर सुपरस्टार एज के डेब्यू करने के बाद AEW के एक बड़े सुपरस्टार ने एज को चैलेंज कर दिया है। और गाइज ये सुपरस्टार और कोई नहीं बल्कि NJPW के फॉर्मर IWGP US चैंपियन लांस आर्चर है। वेल गाइज इस हफ्ते लांस आर्चर ने सोशल मीडिया के ऊपर एज के AEW में डेब्यू को लेकर एज को कांग्रेचुलेट किया। और गाइज इसके बाद लांस आर्चर ने डायरेक्टली सोशल मीडिया के ऊपर रेटेड आर सुपरस्टार एज को मैच के लिए चैलेंज किया है। और गाइज लांस आर्चर बेसिकली सोशल मीडिया पर यह कहते हैं कि AEW के अंदर कोई भी रेसलर लांस आर्चर को फेस करने से डरता है। बट गाइज यहां पर लांस आर्चर ये बिलीव करते हैं कि एज यहां पर लांस आर्चर को फेस करने से नहीं डरेंगे। और बहुत ही जल्द AEW के अंदर लांस आर्चर और एज आमने सामने होंगे। वेल अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि टोनी खान एज और लांस आर्चर को आमने सामने बुक करेंगे या नहीं। बट गाइज यहां पर लांस आर्चर वो इकलौते रेसलर रहे गए जो यहां पर एज के साथ मैच की डिमांड कर रहे गए। क्योंकि गाइज यही रेसल ड्रीम पर एज के डेब्यू होने के बाद मैट हार्डी ने सोशल मीडिया के ऊपर हार्डी बॉयज और एज क्रिश्चियन की पिक्चर को शेयर किया है। और गाइज यहां पर मैट हार्डी के इस पिक्चर को शेयर करके मैट हार्डी डायरेक्टली इस चीज को टीच कर रहे हैं कि अब क्योंकि एज AEW कंपनी पर आ चुके हैं तो गाइज पॉसिबली AEW के अंदर हार्डी बॉयज और एज एंड क्रिश्चियन की राइवलरी रीयूनाइटेड होने वाली है। और गाइज मैट हार्डी डायरेक्टली ये टीच कर रहे हैं कि पॉसिबली AEW के अंदर भी फैंस को हार्डी बॉयज वर्सेज एज एंड क्रिश्चियन देखने को मिलेगा। वेल अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि AEW के अंदर एज और क्रिश्चियन दोबारा टीम अप कब करेंगे। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं मरिया मे के AEW में डेब्यू करने की। वेल ये बात तो मैंने आप लोग को रेसल ड्रीम पेपर व्यू के पहले ही बताई थी कि मरिया मे NJPW की पार्टनर इन प्रमोशन स्टारडम रेसलिंग को परमानेंटली लीव कर चुके हैं। और AEW और WWE कंपनी दोनों कंपनी यहां पर मरिया मे को अपने ब्रांड में लाना चाहती है। और गाइज अब यहां पर AEW के बैक स्टेज से ये अपडेट आ रही है कि पॉसिबली AEW के NJPW के साथ रिलेशनशिप को लेकर मरिया में AEW पर काम कर सकती गई। और गाइज अगर यहां पर मरिया में WWE को ज्वाइन करती गई तो उन्हें यहां पर स्टारडम में दोबारा कभी जाने का मौका नहीं मिलेगा। बट गाइज क्योंकि मरिया में के स्टारडम को लीव करने के बाद वो यहां पर इन फ्यूचर स्टारडम में वापस जाना चाहती गई। तो गाइज इसीलिए रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर का ये मानना है कि AEW कंपनी पॉसिबली मरिया में की अगली डेस्टिनेशन होने वाली है। और पॉसिबली बहुत जल्द AEW के अंदर मरिया में उनका डेब्यू करेंगी। वेल अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा
कि मरिया में AEW पर डेब्यू करेंगी या नहीं। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW के कल होने वाले डायनामाइट की। वेल गाइस सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, AEW का कल होने वाला डायनामाइट शो AEW का कोई ऐरा गैरा डायनामाइट ना होके बल्कि AEW का बहुत ही स्पेशल डायनामाइट होने वाला है, क्योंकि गाइस AEW का ये वाला डायनामाइट शो AEW के रेसल ड्रीम के फॉलआउट डायनामाइट के साथ AEW का 4th ईयर एनिवर्सरी डायनामाइट होने वाला है। और बेसिकली क्योंकि ये वाला डायनामाइट शो AEW का 4th ईयर एनिवर्सरी डायनामाइट है, तो कल इस डायनामाइट के ऊपर हमें यहाँ पर काफी कुछ सरप्राइजिंग चीजें देखने को मिल सकती हैं। बट गाइस जहां तक बात रही डायनामाइट के टिकट सेल की, तो गाइस सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, कल यहाँ पर AEW का डायनामाइट शो AEW कंपनी स्टॉकन अरीना में करने वाली है, जहां पर वैसे तो इस अरीना की ओवरऑल कैपेसिटी करीबन 12,000 के बराबर है। बट गाइस AEW ने उनके डायनामाइट के लिए इस अरीना की कैपेसिटी को मात्र 4135 रखा है। और यहाँ पर मजेदार बात तो ये है कि मात्र 4135 टिकट सोल्ड करने के बाद भी AEW के कल होने वाले डायनामाइट शो के ऊपर AEW अभी तक मात्र 3400 टिकट सोल्ड आउट कर पाई गए। और यहाँ पर AEW के अंदर रेटेड आर सुपरस्टार एज के डेब्यू होने के बाद भी टिकट सेल के अंदर कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है। और ये बात कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि एज के AEW कंपनी में आने से AEW के टिकट सेल तो बिल्कुल भी इंप्रूव नहीं होने वाले गए और ना ही AEW की मर्चेंडाइज इंप्रूव होने वाली गए। पर गाइस ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है कि कल यहाँ पर AEW के डायनामाइट शो के ऊपर AEW के डायनामाइट के सोल्ड आउट ना होने के बाद AEW डायनामाइट को रेटिंग कितनी मिलती है, क्योंकि गाइस कल यहाँ पर AEW के एनिवर्सरी डायनामाइट शो के ऊपर हमें यहाँ पर रेटेड आर सुपरस्टार एज पहली बार देखने को मिलेंगे, जो कि बेसिकली कल AEW के डायनामाइट शो के ऊपर AEW के फैंस को एड्रेस करने वाले गए। और देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है कि कल यहाँ पर एज के इस सेगमेंट के ऊपर क्रिश्चियन केज एज को इंटरप्ट करते हैं या नहीं। बट गाइस इसके अलावा कल AEW के डायनामाइट शो के ऊपर हमें यहाँ पर जेरिको और ओमेगा की ड्रीम टीम एक बार फिर से एक्शन में देखने को मिलेंगे, जो कि कल AEW के डायनामाइट शो के ऊपर सैमी गुवारा और कोनोशुके ताकेशिता को फेस करेंगे। और इसके साथ साथ कल AEW के डायनामाइट शो के ऊपर AEW का इंटरनेशनल चैंपियनशिप ऑन द लाइन होने वाला है, जहां पर कल AEW के डायनामाइट शो के ऊपर रे फिनिश AEW का इंटरनेशनल चैंपियनशिप निक जैक्सन के खिलाफ डिफेंड करने वाले गए। वेल फिलहाल तो कल AEW के एनिवर्सरी डायनामाइट के ऊपर AEW ने यही 3 बड़े सेगमेंट और मैचेस अनाउंस किए हैं। बट गाइस डेफिनेटली कल यहां पर AEW के डायनामाइट शो के ऊपर हमें AEW के वर्ल्ड चैंपियन MJF भी देखने को मिलेंगे। और देखना ये काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है कि बीइंग द एलीट के ऊपर यंग बस के AEW के एनिवर्सरी डायनामाइट के ऊपर काफी बड़े सरप्राइज को टीज करने के बाद कल क्या AEW के डायनामाइट शो के ऊपर सच में टोनी खान कोई बड़ा सरप्राइज करते हैं या नहीं। और गाइस कल क्या AEW के डायनामाइट शो के ऊपर टोनी खान बैक टू बैक कोई और डेब्यू कराते हैं या नहीं। वेल गाइस AEW के और WWE NXT के हेड टू हेड जाने के बाद इस चीज को लेकर तगड़ी रूमर चल रही है कि पॉसिबली टोनी खान NXT को बीट करने के लिए गोल्डबर्ग को AEW में ला सकते हैं। बट गाइस अभी तक रेसलिंग ऑब्जर्वर या PWI इनसाइडर की तरफ से गोल्डबर्ग के AEW में आने को लेकर कोई भी अपडेट नहीं आई है। वेल अब ये तो कल AEW के डायनामाइट को देखकर ही पता चलेगा कि कल AEW के डायनामाइट शो के ऊपर टोनी खान कोई बड़ा सरप्राइज करते हैं या नहीं। बट गाइस आप लोग के 4th ईयर एनिवर्सरी डायनामाइट